उनको मैसेज है वो प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, एकदम डायरेक्ट वहीं पर उनको कह रहे हैं कि अगर वो सच में चाहते हैं कि भारत का विकास हो जाए, भारत सुधर जाए, भारत एकदम संवैधानिक मुद्दा पर चले, तो अपना पद से इस्तीफा दे दे। मैं बीजेपी का जो है कि भक्त हूँ, मैं उनके सिवा दूसरा को वोट दिया नहीं आज तक लाइफ में, लेकिन फिर भी जो है कि शर्मिंदगी बोलने में होता है कि मेरे कैंडिडेट जिनको मैं वोट देता हूँ उनका जो है कि आज तक मैं कि मोदी जी का चेहरा देख करके वोट देते हैं। यहाँ जो धरातल पर कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ बेरोजगार आदमी सब यहाँ बउआ रहा है, लेकिन ये कच्ची कहेंगे कि हम मोदी जी का चेहरा देख के वोट देते हैं, ठीक है। ये आज तक तो हम उनका जो है कि चेहरा रियल में, हम बीजेपी का वोटर है, लेकिन आज तक रियल में जो है कि हम जो है कि उनका फेस आज तक नहीं देखे। राजनीति में जो आदमी सक्रिय है ना, वो सब कुछ जो देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो सब समझ रहा है कि वो सबसे बड़ा फेंकू आदमी है। लोगों के प्रति एक मोदी जी का नज़र है कि मोदी जी को जान रहे हैं, जिस कारण से रविशंकर जी को वोट दे रहे हैं। नहीं तो इंडिविजुअल मतलब जो पब्लिक के लिए होना चाहिए, जो वर्क होना चाहिए, वो धरातल पे नहीं है। दो चरण के चुनाव बीत गए हैं, लग रहा है कहीं मोदी लहर देखने को मिली? ऐसा तो नहीं हमको अभी तक नज़र आ रहा, बिहार के खास करके जो जितना चलन हो गया है काम ही नहीं करेगा। रविशंकर जी जो है यहाँ के सांसद हैं, बताइए कि कौन सा काम कर दिए क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम जिस लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं ये पटना साहिब का लोकसभा क्षेत्र है और यहां से रविशंकर प्रसाद वर्तमान में सांसद भी हैं। आपको ये भी बताते चले कि रविशंकर प्रसाद को अब यहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और ऐसे में जनता से बातचीत करेंगे कि रविशंकर प्रसाद का पिछला रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या लोगों के मन में उनके बारे में है और रविशंकर प्रसाद जो जीतते आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। तो दो चरण के चुनाव बीत गए हैं, लग रहा है कहीं मोदी लहर देखने को मिली? ऐसा तो नहीं हमको अभी तक नज़र आ रहा, बिहार के खास करके जो जितना चलन हो गया है। ऐसा कहिए बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, क्या समझे। खाली लोग किस चीज़ को देख के आपकी बात बोलते हैं? वही जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही सब चीज़ लेकर दे रहे हैं, और क्या चीज़ लेकर देंगे, क्या समझे। जो काम करेगा उसी के अनुसार न किसी को उसका अति मिलेगा, आधार मिलेगा, क्या समझे। काम ही नहीं करेगा। रविशंकर जी जो है यहाँ के सांसद हैं, बताइए कि कौन सा काम कर दिए क्षेत्र में। अब बोरिंग रोड है ना हॉट स्पॉट जगह पर, रविशंकर जी बोरिंग रोड के लिए क्या किए हैं, अंसल क्रॉस कर गया ना। हमको तो एको नजर नहीं है रविशंकर जी का कोई काम हुआ है ऑन स्पॉट बोरिंग रोड के क्षेत्र में जहाँ पर है से। बताइए कि कोई ऐसा पब्लिक को पानी पीने की सुविधा, अभी गर्मी में ठंडा चाहिए था, कहाँ कोई जगह लगा पे का उपाय, पर बताइए। इलेक्शन तो है ही है, सब कुछ जा रहा है, हीट वेव भी है। अब जब इस तरह की व्यवस्था आप लोग नहीं करके रखिएगा तो क्या कीजिएगा। खाली न्यूज़ चैनल चाहिए थी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, हमको तो नहीं नजर आ रहा कि रविशंकर जी यहाँ के सांसद रहते हुए कुछ काम कर पाए हैं। फिर वो जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं, पब्लिक का मोटिवेट है। पब्लिक का मोटिवेट को किसी को नहीं ना, हम कुछ और बोलेंगे, अगला कुछ और बोलेगा, अगला कुछ और बोलेगा, किसी को पर्सनली थिंकिंग को नहीं ना बदल सकते आप, क्या समझे। यहाँ के सांसद है ना रविशंकर जी, उससे पूछिए कितना भीषण गर्मी पड़ रहा है, कहाँ पे आपकी व्यवस्था करवाए हुए हैं, जबकि अपने भी खुद क्षेत्र में घूम रहे, सब कोई घूम रहा है ना। 5 गो विधानसभा मिला के 1 लोकसभा होता है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, क्या समझे। तो कहाँ पर कहाँ व्यवस्था करके रखे हुए हैं। हॉट स्पॉट बोरिंग हो रहा है ना, यहाँ पे आपकी व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। सब पब्लिक, सब तरह के पब्लिक यहाँ आते जाते हैं, कहाँ उस तरह की व्यवस्था है। चलिए, तो आपका रविशंकर जी को लेकर के क्या ख्याल है? रविशंकर जी का इंडिविजुअल कोई ख्याल नहीं है, लेकिन शीर्ष नेता मोदी जी के कारण उनको वोट पड़ रहा है। लोगों के प्रति एक मोदी जी का नज़र है कि मोदी जी को जान रहे हैं, जिस कारण से रविशंकर जी को वोट दे रहे हैं। नहीं तो इंडिविजुअल मतलब जो पब्लिक के लिए होना चाहिए, जो वर्क होना चाहिए, वो धरातल पे नहीं है। क्योंकि पटना तो ऑलरेडी विकसित शहर है, विकसित शहर में जो होना चाहिए कि और विकासशील, जैसे मोदी जी का सपना है कि विकसित और विकासशील, वो चीज़ यहाँ पे मतलब एज ए सांसद के रूप में नहीं है। लेकिन मोदी जी का देख के हम लोग वोट करते हैं। नहीं तो मतलब मोदी जी को देख के वोट करते हैं, क्षेत्र में काम तो हो नहीं रहा है ना। क्षेत्र में काम ये जब विधायक दल का होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा का होता है, तो हम लोग क्षेत्र देख के काम करते हैं, वो वर्किंग देख के काम करते हैं। लेकिन जब संसदीय क्षेत्र होता है वो देश देख के काम करते हैं, मतलब राष्ट्र को देख के, नेशन फर्स्ट ये देख के वोट करते हैं। अच्छा, समस्याएं क्या क्या हैं इस क्षेत्र की बात करें? इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, मतलब अभी जो होता है पेयजल की व्यवस्था, दूसरा जो गरीब फुटपाथ है उसकी व्यवस्था,
वो फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से मतलब आम लोग और पढ़े लिखे नौजवान को रोज़गार की व्यवस्था, रोज़गार के साथ स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था, वो जोमेटो पहुंचाना वो व्यवस्था नहीं है, पकौड़ा बेचना वो व्यवस्था नहीं है। ये तो मोदी जी बोले, लेकिन ये रॉन्ग है। युवा वर्ग है हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? बिट्टू सिंह। बिट्टू जी, इस क्षेत्र में क्या देख रहे हैं? मतलब किस मुद्दे पर आप पूछ रहे हैं हमसे? रविशंकर जी पिछले 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं, क्या काम काज किए हैं? कौन रविशंकर जी? हम तो चीन भी नहीं रहे उनको। हाँ, यही बात है, ठीक है। और जो वो बोल रहे थे ना चचा जी, किसे कुछ नहीं है, मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे देंगे, तो ऐसे ऐसे अंधभक्त लोग पूरा पटना में भरल पड़ल है, ठीक है, कि मोदी जी का चेहरा देख करके वोट देते हैं। यहाँ जो धरातल पर कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ बेरोजगार आदमी सब यहाँ बउआ रहा है, लेकिन ये कथी कहेंगे कि हम मोदी जी का चेहरा देख के वोट देते हैं, ठीक है। राजनीति में जो आदमी सक्रिय है ना, वो सब कुछ जो देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो सब समझ रहा है कि वो सबसे बड़ा फेंकू आदमी है मोदी जी, ठीक है। और उसका चेहरा देख करके वोट दे रहा है, तो ये चेहरा देख के नहीं दे रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, ठीक है, कि वो हिंदू है, मतलब हिंदू का बात करता है, इसलिए हम हिंदू है तो वोट देंगे उनको। बात यहाँ पर ये है, चेहरा कुछ नहीं देख रहा है कोई, और काम कोई नहीं देखता है, खाली देखेंगे क्या, वही कि हिंदू है, हम मुस्लिम का विरोध बतिया रहा है, इसीलिए उसको हम वोट देंगे। देखे नहीं, चंदन कैले लाल रंग का पूरा देखे हैं, वही बात है उनका। अच्छा, रविशंकर प्रसाद क्षेत्र में कितनी बार निकलते हैं घूमने फिरने? अरे हम तो कह रहे हैं कि हम चिनिए नहीं रहे रविशंकर प्रसाद को, हम तो देखे भी नहीं किया कहियो उनको यहाँ, बिल्कुल बता रहे हैं, हम 3 साल से पटना में रह रहे, हम तो कहियो नहीं देखे उनको यहाँ। दिल्ली रहते हैं? अरे उनका दूसरे गणित है भाई, उनका दूसरा गणित है। कौन गणित? आपको जो पता है। रविशंकर प्रसाद का गणित है यहाँ पर कि उनको बिहार में जितना नेता सब है ना, यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता है, मोदी जी उसको बोले हुए हैं कि से यहाँ का जितना क्षेत्रीय नेता है ना, उसका तुम खाली विरोध बतियाओ, ठीक है, उसका एकदम अंदर के बात सब निकालो। देखिए वो खाली तेजस्वी को कुछ बोलेगा, उसको देखिए ये क्या नाम है कन्हैया कुमार, इसको कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, मतलब जो क्षेत्रीय नेता है उसको खाली वो टारगेट करता रहेगा, अपना क्या कर रहा है कुछ नहीं बताएगा, वो कुछ नहीं बताएगा। खाली हम देखे थे पिछला बार रामनवमी का था वहाँ पे, कौन चौखई, अरे डाक बंगला चौराहा पर आके ऐसे कूद रहा था जैसे कि साला नहीं राम जी को यही लेके आया, एकदम लग रहा था कि यही भगवान है, ये एकदम उसी दिन मुझको देखे थे वहाँ पे, हम ऐसे कूद रहा था लड़का लेखा, ऐसे, ठीक है। अरे छोड़िए उसको। आप 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, आप बोले यहाँ पे किस किस चीज़ का कमी नज़र आता है, ये भी बोल दीजिए, पहुँचेगा उन तक। हम किसको? रविशंकर प्रसाद के पास हमको उनके लिए तो कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, हमको मैसेज है वो प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, एकदम डायरेक्ट वहीं पर उनको कह रहे हैं कि अगर वो सच में चाहते हैं कि भारत का विकास हो जाए, भारत सुधर जाए, भारत एकदम संवैधानिक मुद्दा पर चले, तो अपना पद से इस्तीफा दे दे और देश को छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, मतलब इस क्षेत्र की बात करेंगे फिलहाल, क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर, क्या क्या सुधार की जरूरत है पटना में? हाँ। पटना में सबसे पहले कि पटना का जो राजनीति है ना, उसको इस्टेब्लिश कर दे, वो जो ये उठा पटक वाला राजनीति करवा रहे हैं ना, इसको छोड़वा दे, तो इसके बाद यहाँ पर विकास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चूँकि आप ही जानते हैं कोई एक आदमी इधर रहेगा, उधर रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा, वो कभी काम नहीं कर पाएगा, करेगा वो कभी काम? वो जान रहा है कि अवसरवादी आदमी है, वो इधर उधर रह के अपना सरकार बना रहा है, काम कुछ हो रहा है घंटा नहीं, ठीक है। तो मोदी जी को सिर्फ इतना ही है कि वो इस्तीफा दे दे और राजनीति से संन्यास ले ले, ठीक है। क्योंकि वो इस बार भी हारने वाले तो नहीं है, हमको लग रहा है, क्योंकि धर्म का आदमी सब इतना ना भरल पड़ल है कि वो हारेंगे नहीं, सरकार उनका फिर इस बार भी बनेगा। लेकिन वो अगर चाहते हैं कि सच में देश बच जाए, सच में देश में लोकतंत्र रहे, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल होगा कि रविशंकर प्रसाद के खिलाफ यहाँ पे जो खड़ा होगा उसको कैसे, अभी तो फिलहाल घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई होगा तो क्या देखना है? वो अगर होगा ना तो उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसके रैली में हम खुद जाके एकदम झंडा फहराएंगे, ठीक है, एकदम। चूँकि हम धर्म का राजनीति जब मतलब राजनीति में जब धर्म घुसा है ना, राजनीति में जब धर्म घुसा है, इतिहास गवाह है कि साला उस देश का सर्वनाश हो गया है, ठीक है। भैया आप यहीं पर रहते हैं, रविशंकर प्रसाद कामकाज कैसा किया? भैया आज तक तो हम उनका जो है कि चेहरा रियल में, हम बीजेपी का वोटर है, लेकिन आज तक रियल में जो है कि हम जो है कि उनका फेस आज तक नहीं देखा है, जो हकीकत है सो है। हाँ, फील्ड पर निकलते ही नहीं?
हम तो बता रहे हैं कि मैं पटना में 22 साल से चाय दुकान चला रहा हूँ, 22 साल से चाय दुकान चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं उनका जो है कि चेहरा जो है कि नहीं देखा। मैं बीजेपी का जो है कि भक्त हूँ, मैं उनके सिवा दूसरा को वोट दिया नहीं आज तक लाइफ में, लेकिन फिर भी जो है कि शर्मिंदगी बोलने में होता है कि मेरे कैंडिडेट जिनको मैं वोट देता हूँ उनका जो है कि आज तक मैं चेहरा नहीं देखा। अच्छा, क्या क्या काम काज इस क्षेत्र में करना बहुत ज़रूरी है, बात पहुंचनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली नंबर बात कि नीचे तबके का लोगों का जब विकास होगा तभी जो है कि हमारे बिहार का या हमारे देश का जो है कि विकास हो सकता है। तो इसमें जो है कि जो है कि बड़े बड़े लोगों का जो है कि माने जो पूंजीपति है उनको जो है कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे सपोज दैट आपको जो है कि जैसे मंडी में जो है कि आपको जो है कि गरीब तबके फुटपाथ पर गुजर करने वाले लोग जो है कि गरीब तबके के ही आते हैं। इसमें पूरी जो है कि माने उनको जो है कि माने लोन दिया जा रहा है, आपको जो है कि प्रोग्रेस करने के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके लिए जो है कि अच्छी बात है, आप जो है कि गरीब के लिए जो है कि प्रोत्साहन जो है कि दे रहे हैं, उसको जो है कि आगे बढ़ने का जो है कि मौका दे रहे हैं। लेकिन आप जो है कि जो इतने लोगों का सपोज दैट इस मंडी में जो है कि 200 दुकान है, मैं फ्री में जो है कि हम उनसे एहसान नहीं मांग रहा हूँ कि आप जो है कि मुझे फ्री में यहाँ कमाने दीजिए, चूँकि मैं इस जगह से मैं कमा रहा हूँ। लेकिन सरकार से यही आग्रह है कि हमको जो है कि इस तरह का व्यवस्थित कीजिए ताकि जो है कि हमारा जो है कि माने और हमसे आप जो है कि फ्री में नहीं, आप हमसे टैक्स के रूप में आप हमसे जो है कि कर ले। अच्छा, मेरा आपसे सवाल होगा कि रविशंकर प्रसाद को आप कभी देखे नहीं हैं, तो उनके विपक्ष में जो खड़ा होता है उनको वोट क्यों नहीं देते? इसलिए कि ये सीट ही बीजेपी का है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, आप जनता हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, आप जो है कि यहाँ जो है कि बात इतिहास का नहीं है, बात यह है कि आप परिवर्तन आप परिवर्तन क्यों नहीं चाहते हैं? आप परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? परिवर्तन क्यों नहीं चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा जो है कि विपक्ष को भी जो है कि देख लिया, कोई ऐसा जो है कि चेहरा नहीं है जो हमारे देश का भविष्य संवार सके। कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है। किसका जो है कि किस नेता का जो है कि तुलना कर सकते हैं? इसीलिए दे देते हैं बीजेपी। इसीलिए देते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होना चाहिए ना। अगर मान लिया कि इनसे बेटर अगर कोई नेता जो है कि है क्या, राहुल गांधी जो है कि माने इनसे बेहतर जो है कि जिनको बोलने का तरीका नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे, प्राइम मिनिस्टर है तो गरीब से लेकर अमीर तक हमारे पूरे जो है कि माने भारतवासी के जो कि प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जिसको बोलने का रिस्पेक्ट नहीं हो, जो बोलने का नहीं उसको तौर तरीका पता है, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? चलिए, तो तुम ताम जो लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, आपको नाराज़गी है, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया है तो जो है कि आपको नाराज़गी हो सकता है कि इनके रहने के रिजी में हमारा जो है कि सत्ता पर काबिज हम नहीं हो पा रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री है तो आप उनको जो है कि माने अनाप शनाप गलत सलत कुछ भी जो है कि बोल दे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप अनपढ़ गंवार नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ रविशंकर प्रसाद जी का क्षेत्र है। लोगों से बातचीत की हमने, लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं मगर फिर भी किसी ने रविशंकर प्रसाद को कभी देखा नहीं है। लोग साफ कहते हैं कि इतना गर्मी का मौसम है, लू चल रहा है चारों ओर, ठंडे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं है। फुटपाथ पर सब्जी विक्रेता बेचते हैं सब्जियां, उनको परेशानियां होती हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। तो ऐसे में ये जो लोग ये समझ के बैठे हैं कि उन लोगों की सीट पक्की है, कम से कम उन लोगों को निकल करके एक बार क्षेत्र में काम जरूर करना चाहिए। सिर्फ राम नाम बोलने से और इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें करने से ही आगे आप जा तो सकते हैं मगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।